खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ किशनगंज के कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा साहब हैं, जो बिहार विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के कल से सुर्खियों में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। कैसी फीलिंग है जरा? बहुत बहुत बधाई खबर सीमांचल को और तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। कल से आप जितना पटना के मीडिया में छाए हुए हैं उतना किशनगंज के लोगों के दिलों में भी छाए हैं, चाहे वो जिस दल के भी लोग हों। दरअसल आपने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है जो चुनाव का मुद्दा भी रहा है, दशकों से ये मुद्दा बना हुआ है। वो मुद्दा है एएमयू का। किशनगंज एएमयू सेंटर के मुद्दे को लेकर कल आपने जो अपनी वो दिखाई है, जीवटता दिखाई है, उसकी काफी सराहना हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस मुद्दे के बारे में क्या बताना चाहेंगे, वो जरा बताएं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किशनगंज और पोठिया के तमाम मतदाताओं को दिल से मुबारकबाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने मुझे जिताकर यहाँ पर भेजा है, जिताकर भेजने का मकसद ही एक है कि जितने भी मुद्दा है सीमांचल का, किशनगंज का, उस मुद्दा को ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर रख सकें और उस मुद्दा पर लड़ाई लड़ सकें। एक एएमयू अहम मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर के मैंने इलेक्शन के भी टाइम में भी तमाम लोगों से ये कहा था कि एएमयू एक ऐसा मुद्दा है जिसका लड़ाई लोकसभा में माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब लड़ रहे हैं, और मुझे अगर आप लोगों ने मौका दिया, मैं जीत करके विधानसभा गया तो इस मुद्दा को मुखरता से मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। देखिए, जो मुद्दा है यहाँ का 2012 में, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी थी, और उस समय के हमारे एमपी असरारुल हक कासमी साहब मरहूम थे, और इन लोगों की मौजूदगी में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, सारे लोगों ने शिलान्यास किए थे 2012 में। 2012 में शिलान्यास करने के बाद उस समय यूपीए की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज हुआ था, जिससे सिर्फ बाउंड्री वाल ही हो पाया। और तब से लेकर के अब तक किशनगंज एएमयू को, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, इन लोगों ने फंड रिलीज नहीं किया, जिसका लड़ाई मजबूती के साथ लोकसभा में माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब हमेशा उठाते रहे हैं। अभी कई दिन पहले भी लोकसभा में अपनी आवाज उठाए कि इसका फंड को रिलीज किया जाए। पिछले 6 साल से वो धरना भी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुखरता से लड़ रहे हैं। तो आप वही मॉडल को यहाँ विधानसभा में भी अपनाएंगे? बजट सत्र में भी यही केवल आपका कायम रहेगा? जब तक मांगे ना मानी जाए तब तक आप? मांगे नहीं मानी जाएगी। हम मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस लड़ाई के लिए जनता ने मुझे जिताकर यहाँ पर भेजा है, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उस लड़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसको मुखरता से और मजबूती के साथ हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप विधानसभा पहुंचे और उस बैनर को हाथों में लिए और यही सेंटेंस लिखा गया, एएमयू से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कल इसे इलाके के हर जी हो शख्स ने एप्रिशिएट किया है, इवन के आपके चिर प्रतिद्वंदी एमआईएम के साथियों ने भी उसे शेयर किया है और एप्रिशिएट किया है। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे आपस में हम लोगों को जोड़ते हैं, इलाके के लोगों को जोड़ते हैं। तब लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके बातें करते हैं। एएमयू पार्टी अलग जगह पर है, पार्टी एक अलग मुद्दा है, पार्टी में लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, लेकिन मुद्दा सबका है। हाँ, इसमें तो सारे लोगों को एक होकर के, नेक होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। ये मुद्दा कोई पार्टी का नहीं है, ये आम लोगों का मुद्दा है, आम जनों का मुद्दा है। जब 2012 में वहां पर शिलान्यास हुआ था, एक आस जगी थी, एक उम्मीद जगी थी लोगों के अंदर में। जो गरीब लोग थे, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, किसान, मजदूर, सबके अंदर में एक आस जगी का मेरा बेटा घर का पंता भात खा करके अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये केंद्र की सरकार, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीमांचल को, किशनगंज को अपेक्षित किया और फंड अब तक रिलीज नहीं किया। इससे सिर्फ किशनगंज और सीमांचल या किशनगंज जिला को फायदा नहीं हुआ, बगल में हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल है, बंगाल के भी बहुत सारे राज्यों को फायदा होगा।
जी। और अब तक फंड रिलीज नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अपेक्षित हैं। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि सीमांचल पढ़े, सीमांचल का बच्चा पढ़े और बढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें नीतीश सरकार की भी तो कुछ आप वो कोताही मान रहे होंगे, क्योंकि उस दरमियान नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में वो चर्चा किए, आज उसको वर्ल्ड मैप पर ला दिए, लेकिन एएमयू के बारे में वो उतना दिलचस्पी नीतीश नहीं। सरकार का 20 साल का शासनकाल रहा। इस 20 साल के शासनकाल में इन्होंने अगर यहाँ पर प्रस्ताव बना करके भेजते तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार उसको फंड रिलीज करते। अभी परसों दिन माननीय राज्यपाल महोदय बड़ी विद्वान आदमी हैं, जी। उनका अभिभाषण हुआ। अभी भाषण में पहला चर्चा था, उनका पहला पैराग्राफ था कि बिहार विकसित राज्य है, बिहार खुशहाल है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये समझिए कि सरकार का बना बनाया हुआ, सरकार का सजी सजाई हुई बातों को उन्होंने आकर के पटल पर बोल दिए। सरकार विकसित राज्य है, सरकार खुशहाल राज्य है। इसी बिहार राज्य के अंदर अगर देखा जाए तो 52% लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ जी, ये आंकड़ा कहता है, ये आर्थिक स्थिति कहता है कि 52% लोग बिलो पॉवर्टी लैंड में जीते हैं, जी। बीपीएल की श्रेणी में जीते हैं। आप कहते हैं कि बिहार खुशहाल है, बिहार विकसित है। कहाँ बिहार खुशहाल है, कहाँ बिहार विकसित है? आए दिन बिहार में समझिए कि रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, क्राइम, ये समझिए कि आम है। और आप कहते हैं कि बिहार विकसित है। उसी में लास्ट पैराग्राफ में माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि बिहार को केंद्र सरकार की मदद मिल रही है, केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है, आर्थिक मदद केंद्र सरकार को मिल रहा है। इस बात को मैं नकारना चाहता हूं कि अगर बिहार को केंद्र सरकार आर्थिक मदद कर रहा है तो अब तक एएमयू का फंड रिलीज क्यों नहीं किया, एएमयू का फंड रिलीज क्यों नहीं हुआ? अगर आर्थिक मदद हो रही है, बिहार को केंद्र सरकार मदद कर रहा है, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कह रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ में उनका है, लेकिन अब तक बिहार में सीमांचल में किशनगंज को फंड रिलीज नहीं हुआ, एएमयू अब तक नहीं हुआ। जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग एकदम समझिए कि चाहते हैं कि सीमांचल इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में रहे, विकास हो नालंदा में, विकास हो पटना में, बिहार हो बिहार शरीफ में, दरभंगा में, और किशनगंज का सीमांचल अपेक्षित रहे, ये मेरा मानना है।